दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का Q4 का रिजल्ट जो है आउट हो चुका है। अभी अभी ये मार्केट बंद होने के बाद आउट हुआ है। तो क्या आया है इस रिजल्ट के अंदर और कल हमें क्या देखने को, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में, तो चलिए जानते हैं कैसे आए हैं नंबर, क्या डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है, कितना अनाउंसमेंट हुआ है, क्या प्रॉफिट बढ़ा है, घटा है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल स्टॉक कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टॉक कंट्रोल हिंदी यानी कि SCH को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो चलिए आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर ईयर एंडेड यहाँ पे बाइफिकेशन दिया गया है 3 क्वार्टर्स के अंदर, Q4, Q3 एंड Q4 लास्ट ईयर का। और उसके बाद ईयर एंड का भी कंपैरिजन दिया गया है। हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल इनकम जो है वो करंट ईयर के अंदर यहाँ पे 2,45,249 रुपये, और ये सारी की सारी फिगर्स जो है करोर्स में दी गई है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 2,31,840 के अराउंड थी। तो टोटल अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 का जो है यहाँ पे 14,000 करोड़ की ग्रोथ हुई है। और सिमिलरली अगर हम प्रीवियस ईयर के अंदर देखें तो ये ग्रोथ थी 2,19,000। तो यहाँ पे अगर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो यहाँ पे अप्रॉक्स 25,000 की ग्रोथ यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। और ये सारी फिगर्स जो है इन क्रोर्स में है, तो 25,000 क्रोर्स में यहाँ पे फिगर्स जो है वो ऐड हुई है। करंट ईयर का कंपैरिजन अगर हम प्रायर ईयर क्वार्टर से करें तो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर जो है ये ग्रोथ हुई है 27,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो टोटल इनकम की बात करें तो हमें यहाँ पे जो ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस क्वार्टर से करंट क्वार्टर के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रही है 14,000 करोड़ की। और इस कंपैरिजन में एक्सपेंस क्या किया है कंपनी ने, क्योंकि किसी भी इनकम को अर्न करने के लिए आपको एक्सपेंस भी करना होता है। तो एक्सपेंस अगर हम देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में था 2,06,000 और अभी करंट क्वार्टर के अंदर 2,17,500। तो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 करोड़ का एक्सपेंस भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ गया है, 11,500 का। तो इन नेट अगर हम देखें तो नेट इनकम जो बढ़ी है वो बड़ी है आपके 2,500 रुपए से, 2,500 करोड़ से। तो यहाँ पे अगर मैं यही एक्सपेंस को कंपेयर करूँ प्रायर ईयर से तो प्रायर ईयर के कंपैरेटिव में एक्सपेंस जो है वो 15,000 करोड़ के एक्सपेंस ही यहाँ पे बढ़े हैं। अब ये बात आ गई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2,500 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। और ये नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। तो PBT बिफोर टैक्स यहाँ पे देखा। उसके बाद आता है शेयर्स ऑफ प्रॉफिट जो कि एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के काफ़ी सारी कंपनीज के साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट्स है। तो उनका प्रॉफिट भी अगर अपन देखें तो इन कंपैरेटिवली आपका डिक्रीज हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर के अंदर ये 153 करोड़ रुपए था, रिड्यूस होके 100 करोड़ पे रह गया है। तो इस वजह से भी यहाँ पे प्रॉफिट जो है कंपैरेटिवली कम बढ़ा है। तो अगर हम देखें तो नेट में अब सिर्फ और सिर्फ 2,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो रह गया है। अब आती है बात टैक्स की। तो टैक्स अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में अराउंड 6,200 करोड़ के रुपए के रूप में था, जो कि करंट क्वार्टर के अंदर ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 6,500 करोड़ के रूप में आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि रहता है वो रहता है आपका 21,000 करोड़ का, और प्रीवियस क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें तो 19,000 करोड़ का। और यही हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 74,000 करोड़ से 79,000 करोड़ जो है 5,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है। तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो स्लाइटली चेंज हुआ है। और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब प्रॉफिट जो है बढ़ना चाहिए इन कंपैरिजन जो एक्सपेंस कंपनी ने यहाँ पे किए हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो किस किस को कैसे कैसे मिला है। प्रॉफिट मिला है ओनर, जो उनका मेजॉरिटी स्टेक होता है उनको हम यहाँ पे ओनर बोलते हैं। तो ओनर को यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला है वो 18,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 19,000 करोड़ की प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में जो पर्सन्स रहते हैं, रिमेनिंग पर्सन, तो उनके लिए 2200 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने कमा के दिए हैं। अब हम बात करते हैं ईपीएस, यानी कि एक शेयर के बदले कितनी अर्निंग जो है कंपनी ने यहाँ पे करके दी है। तो प्रीवियस क्वार्टर की अर्निंग देखें तो वो थी आपकी 25 रुपए पर शेयर थी, जो कि अभी करंट क्वार्टर में बढ़ के 28 रुपए पर शेयर हो गई है। और यही हम कंपैरिजन करें तो प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर में आपकी थी 98 पर शेयर, जो कि अभी करंट ईयर के अंदर हो गई है 103 रुपए पर शेयर के आसपास। तो ये आपका है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो कंपनी यहाँ पे करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेशियोज की। तो यहाँ पे काफी सारे रेशियोज जो है कंपनी ने डिफाइन कर रखे हैं, जिसमें अगर डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो 0.41% है, और करंट एसेट का रेशियो, अगर करंट रेशियो देखें तो 1.18 है। तो काफी अच्छा यहाँ पे रेशियो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 8% का यहाँ पे इन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर जो हम देखें तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पे है। और बेड डेट्स भी यहाँ पे, बेड डेट्स रेशियो भी जो है वो यहाँ पे कंपनी का निल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के एसेट्स और बोरोइंग्स की। तो एसेट्स जो है यहाँ पे काफ़ी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो लास्ट ईयर तक 5,70,000 था, जो कि अब करंट ईयर के अंदर 6,06,000 रुपये जो करोड़ में है इन वैल्यूज। इन टर्म्स में आपका इन्वेंट्री का रेशियो भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब हम चलते हैं सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग में। तो सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग में अगर हम देखें तो सेगमेंट वाइज में आपका अलग अलग सेगमेंट है। जैसे कि आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री हर एक सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो इसमें डिफरेंट सेक्टर्स है। तो सेक्टर्स में अगर मैं सबसे पहले बात करूं ऑयल टू केमिकल, जो ऑयल टू केमिकल जो है ये यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। प्रीवियस क्वार्टर की अर्निंग में इसका योगदान था 1,41,000 करोड़, और जो कि करंट क्वार्टर के अंदर इसका योगदान है 1,42,000 करोड़। सेम इसी तरह अगर मैं ऑयल एंड गैस की बात करूं तो इसका जो रेशियो है वो कंपैरेटिवली सिमिलर रहा है हर क्वार्टर के अंदर। अगर हम बात करें प्रीवियस क्वार्टर तो 6,700 करोड़ के आसपास, और करंट क्वार्टर में 6,400 करोड़ के आसपास। मेजर जो डाउनफॉल हमें देखने को मिला है वो देखने को मिला है रिलायंस रिटेल के सेक्टर में। जैसे कि रिटेल सेक्टर के अंदर काफी सारे कंपटीशन भी आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन के अंदर जो प्रीवियस क्वार्टर में था 83,000 करोड़ था, जो कि करंट क्वार्टर के अंदर 76,000 करोड़ रह गया रेवेन्यू। और डिजिटल सर्विस, अगर रिलायंस डिजिटल यानी कि जियो की अगर मैं बात करूं तो जियो का अच्छा योगदान है। जैसे कि रेट्स बढ़ती है, टैरिफ प्लान बढ़ते हैं, तो उस वजह से इनकी रेवेन्यू में भी ग्रोथ आनी लाजमी है। तो 33,000 करोड़ का रेवेन्यू प्रीवियस क्वार्टर में था, जो कि करंट क्वार्टर के अंदर 34,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया है। और अदर काफ़ी सारी अदर्स से भी काफ़ी अर्निंग यहाँ पे जो है कंपनी ने की है। आइए अब हम थोड़ा एनालिसिस और कर लेते हैं न्यूज़ का, कि क्या न्यूज़ अभी चल रही है, क्या न्यूज़ आपको बताई जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों रिलायंस कंपनी ने यहाँ पे Q4 के रिजल्ट्स में रिल ने अप्रूव किया है डिविडेंड 10 रुपए पर शेयर का, यानी कि एक शेयर के बदले आपको 10 रुपए मिलेंगे। अब देखना पड़ेगा कि जैसे HDFC बैंक, इरडा के रिजल्ट्स आए थे, तो यहाँ पे HDFC बैंक में तो डाउनफॉल देखने को मिला था हमें, और यहाँ पे इरडा में अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था। तो अब देखने को मिलेगा कि रिलायंस के इन नंबर्स के बाद मार्केट कैसे मूव करता है, और क्या पब्लिक को ये रिलायंस के रिजल्ट्स जो है पसंद आते हैं, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टर और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे या फिर वो यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टॉक कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी तक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके।